तो ठीक है भाई लोगों, कैसे हो सब लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ रहे थे। अभी हमने तक देखा कि यार वेद में किस हिसाब से क्या रहा, राजा मतलब राजा रहे, ब्राह्मण रहे, क्या क्या रहे। ओके, सो अब वी आर हेडिंग अप टू द नेक्स्ट टॉपिक। मतलब नेक्स्ट अब हम इस चैप्टर में और फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो रीड द प्रीवियस सेक्शंस वंस मोर एंड सी वेयर यू कैन फाइंड व्हाट द राजाज डिड। तो राजा ने क्या किया भाई? द राजाज वर नॉट लाइक द ones you will be learning about later. They did not have capital cities, places or armies, nor did they collect taxes. मतलब राजा जो थे वो ना तो उनके पास कैपिटल थी, आर्मी थी, ना वो टैक्स कलेक्ट करते थे। रजास, राजास तो ये अभी हमको बताएंगे, वो चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। तो टू वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और कम्युनिटी एज अ होल, मतलब दो शब्द हैं डिस्क्राइब पीपल कम्युनिटी एज अ होल। ठीक है, वन वर्ड, द वन वर्ड इज जन विच मीन्स द पीपल। जन मतलब जन, हम सब जन, भक्त जन, है ना। ये सारे जो जन होते हैं मतलब लोग, जन मतलब लोग हुए। जन विच इज स्टिल यूज्ड इन हिंदी इन अदर लैंग्वेज, एंड अदर वाज विश। द वर्ड विश कम्स फ्रॉम विश विच वी विल लर्न अबाउट दिस इन चैप्टर 5। मतलब अभी जो विश रहेगा, है ना, उसको हम अलग रख देंगे, वो चैप्टर 5 में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम जन के बारे में पढ़ रहे थे। जन मतलब लोग, ठीक है, which we use still use in Hindi and other languages. The other was wish. The word wish comes from wish. You will learn about on chapter 5. ठीक है, several wish or jan are mentioned by name. So we find the reference to the Puru jan, Puru जन और विश, द भारत जन और विश, और द यदु जन और विश, एंड सो ऑन। मतलब ये जो जन और विश, मतलब विश मुझे ऐसा लगता होगा कि यार एक कोई स्पेशल चीज होती होगी, लेकिन जन मतलब लोग। तो भारत जन मतलब भारत के लोग, है ना। ये आपने बहुत पढ़ा होगा, जो वेद वगैरह है उनमें ये सारी सब चीजें लिखी हुई है। भारत जन, यदु जन मतलब इन द सेंस इनके जो यदुवंशी थे, जो श्री कृष्ण के इंसिस्टर्स थे, मतलब श्री कृष्ण के लोग थे, श्री कृष्ण के समाज के लोग थे, तो उनको यदुजन बोलते थे। ठीक है, यदुजन, भारत जन, पुरुजन, है ना। ये हमने बहुत सारी चीजें देखी। सो डू एनी ऑफ दिस नेम साउंड फेमिलियर? मतलब ये चीज क्या फेमिलियर हुई? Sometimes the people who composed the hymns described themselves as Aryans and called their opponents Dasas or दस्यूस। ठीक है, अब ये जो भी हाइम्स बनाते थे, मतलब वेद में आपको श्लोक मिलेंगे, श्लोक को इनको बोलना नहीं आया तो इन्हें HYMM, मतलब हिंदी में उसे, इंग्लिश में उसे हाइम बोलते हैं। तो हाइम ये लगभग आप देखो तो आर्य लोगों ने बनाई है, आर्यवर्त के लोगों ने बनाई है। आर्यवर्त मतलब भारत के जो लोग हैं, पूरे इंडिया के, पूरा इंडिया पहले ना यार भारतवर्ष, आर्यवर्त, ऐसा ऐसा बोला जाता था, है ना। अलग अलग इस चीज के नाम होते होंगे। आर्यवर्त वो चीज थी कि यार जो हमारा कल्चर है, उस कल्चर को जो मानने वाले लोग हैं, जो कल्चर जहां तक फैला हुआ है, जो धर्म मर्यादा ये सारी सब चीजों में बिलीव करता है, उसे भी आर्यवर्त में हम इंक्लूड पहले कर लेते थे। ठीक है, आर्यवर्त एंड कॉल देयर अपोनेंट्स दासास और दस्यूस। दिस पीपल डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइस एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज। और इनके अपोनेंट्स थे आर्य के, वो दस्यूस थे, और ये जो लोग थे ये सेक्रीफाइस वगैरह नहीं करते थे। ठीक है, लेटर द टर्म दासा एंड फेमिनिन देसी केम टू मीन स्लेव। मतलब दास इसको बोला जाता था, है ना, अपोनेंट्स को, और दास बाद में स्लेव कहलाने लगे। मतलब दास दासी ये सारी चीजें हिस्ट्री में हमें धीरे धीरे पता चली। स्लेव्स वर वुमेन एंड मेन हु ऑफन कैप्चर इन वॉर एंड दे वर ट्रीटेड एज प्रॉपरली property of their owners who could make them whatever they were wanted। मतलब दास उन लोगों को कहने जाने लगा। दसास जो थे, अब वो दास अगर हम क्योंकि इंग्लिश में पढ़ नहीं पाया दासास, है ना, तो ये बाद में मतलब जितने भी थे ये स्लेव्स कहलाने जाने लगे, मतलब दास हो गए थे। ठीक है,
इस चीज़ का भी मेंशन ऋग्वेदा में हमें मिला। मतलब स्लेवरी उस टाइम से चली आ रही है ना, दास। लेकिन यार जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना यार, हिस्ट्री में यार दास होता ये भी था कि जो हेल्पिंग ग्रुप था, जो हेल्पिंग कम्युनिटी थी, जो लोग हेल्प करते थे, उन्हें भी दास बोला जाता था। दास के साथ आप हिस्ट्री में देखो तो यार बहुत सारे मतलब राजाओं के थे दास हुए, बहुत सारे राजाओं को। तो वो दास इन द सेंस यूं नहीं कि यार वो स्लेव बनाए गए या वो कैप्चर किए गए। दास यूं भी कि जो अपनी मर्जी से राजा की सेवा में आए, उन्हें भी दास कहा गया है ना। अब बहुत सारे अगर हम पहले के नाम देखो, तो पहले के जो नाम होते थे ना यार, वो भी हमारे कहीं ना कहीं हमारे कल्चर से कनेक्टेड थे। मतलब ये जो दास प्रथा थी, इससे कनेक्टेड थे। जैसे कि यार अ, प्रहलाद दास, मोहन दास, है ना। मोहनदास करमचंद गांधी जो थे, उनका पूरा नाम ये था। तो दास, ये स्लेवरी से चीज रिलेटेड हो सकता है कि होगी, कि हाँ भाई बहुत सारे राजाओं ने लोगों को कैप्चर किया होगा और उनको बंधक बना के अपना काम कराया होगा। बट मोस्ट ऑफ द थिंग में मुझे ये चीज़ मतलब हमारी हिस्ट्री में फैब्रिकेटेड लगी, ये देखने में नहीं आई कि हाँ भाई कैप्चर करके लेके आके और स्लेवरी करवाई। जो एंशंट हिस्ट्री है, जो ऋग्वेद से जुड़ी हुई है, उस टाइम की हिस्ट्री में ये चीज़ देखने को कम मिलती है। ठीक है। इसमें दास में कौन होते थे? दास में मोस्टली मेन, वुमेन, ये लोग होते थे। मतलब मेन वुमेन रहते थे जो कि हार चुके होते थे, जिनके राजा युद्ध, और उनकी जो पॉपुलेशन थी। अब वो जो जीता हुआ राजा है ना, दो राजा लड़े, मान लो एक राज्य है, ये दूसरा राज्य है, ये यहाँ पे लड़ाई हुई इनकी, खतरनाक खतरनाक लड़ाई हो गई, है ना। अब मान लो ये जीत गया, तो इसकी जो पॉपुलेशन रहेगी, इसने ये जीता, इसने इसके भी राज्य पे कब्जा कर लिया, तो ये जो पॉपुलेशन रहती थी ना, इसको ये दास बना देते थे, मतलब अपने राज्य का स्लेव बना देते थे। तो यहाँ से बहुत सारे स्लेव्स जाते थे इधर की साइड, यहाँ के जो नोबल मेंस रहते थे, इनकी सेवा में, है ना। ये चीज यहाँ पर हमें बताई गई है। ओके। अब ये जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, मतलब अब जो नेक्स्ट टॉपिक अगर हम पढ़ेंगे, है ना, साइलेंट सब्सटेंशियल और द स्टोरी ऑफ मिथिलीस, मतलब हम ये जो भी नेक्स्ट नेक्स्ट चीजें हैं, अब हम इसको हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।